बिहार में एक ऐसा गांव है जहां बच्चों को चोरी और लूटपाट की ट्रेनिंग दी जाती है। महीने में एक बार पंचायत बैठता है और ये नियम कानून बनाए जाते हैं कि चोरी कैसे करनी है। लोगों को बजाते इस काम के लिए तैयार किया जाता है। लोगों के घर ऐसे हैं जैसे कोई सुरंग हो। और आलम यह है कि पुलिस सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जैसे कई राज्यों की पुलिस इस गांव में छापेमारी करने के लिए पहुंचती है। जब आप इस गांव की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई फिल्मी कहानी सुन रहे हैं। आप याद कीजिए, जामताड़ा का नाम अक्सर लिया जाता है। वो गांव जो साइबर क्राइम के लिए फेमस है कि लोग किसी को भी फोन करते हैं और चट से उसके खाते के पैसे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और ऐसे में जब भी ऐसा केस सामने आता है तो जामताड़ा का नाम लोगों को याद आ जाता है। और ऐसा ही भी गांव बिहार में है एक, जिसको चोर और लुटेरों की फैक्ट्री कही जाती है। अब ये गांव कहाँ है, क्या कहानी है इसकी, और अब तक कितने मामले इस गांव के ऊपर दर्ज हो चुके हैं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। खबर पर लौटते हैं। अब खबर ये कि बिहार में एक गांव है जहां पर लोगों को लूटपाट और चोरी डकैती की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये गांव है कटिहार में। कटिहार में कोढ़ा विधानसभा पड़ता है और उसी कोढ़ा विधानसभा में एक गांव है जिस गांव का नाम है कोढ़ा। और कोढ़ा इसलिए प्रचलित है क्योंकि इस गांव को चोर और लुटेरों की बस्ती मानी जाती है। आलम यह है कि इस गांव की आबादी लगभग 3000 है, लेकिन इस गांव के लोगों पर 8000 से ज्यादा केसेस जो है, क्रिमिनल केसेस, चोरी और लूटपाट के दर्ज है। इस गांव के अपने नियम है, इस गांव का अपना संविधान है और चोरों की बजाते महीने में एक बार पंचायत बैठती है। चोरों के जो मुखिया होते हैं वो तय करते हैं कि किसी घटना को किस तरीके से अंजाम देना है, कितने लोग इस घटना में शामिल होंगे। और बजाते लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को शुरुआती दौर से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि चोरी कैसे करनी है, लूटपाट कैसे किया जाता है। ये गांव जो है पूरा एकदम गैंग के रूप में सक्रिय रहता है, रेकी करता है पहले। उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, किसके पास ज्यादा रुपए पैसे या फिर धन दौलत वाली कीमती चीजें मिल सकती हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति की रेकी की जाती है। फिर दूसरा गैंग आता है और उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है और फिर अचानक से सारे लोग गायब हो जाते हैं। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई फिल्मी कहानी सुन रहे हैं। आलम ये कि जामताड़ा की तरह ही कोढ़ा गांव भी प्रचलित है। यहाँ की लोगों की जो हालत ये है कि यहाँ के लोग आर्मी में भी हैं। उसके बाद कई लोग यहाँ से आगे बढ़ करके विदेशों में जाकर के नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस गांव की छवि जो है अभी भी चोर और लुटेरों की बनी हुई है। दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक जहां भी कहीं चोरी होती है, लूटपाट होती है, रेलवे में, ट्रेन में जाकर के ये लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ समय पहले तक बाइक वाला गैंग जो है लोगों को शिकार बनाता था, उसमें भी इस गांव के लोगों का नाम खूब सामने आता है। बजाते इस गांव में हर महीने मीटिंग बैठती है और उसके बाद इस गांव के कुछ नियम है। नियम ये है कि 5 तरीके के नियम को फॉलो करना होता है। जितने भी नियम है वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भाई साहब चोरों के पास भी कितना नियम होता है। पहला नियम यह है कि अपनी बस्ती के आसपास के 50-60 किलोमीटर के एरिया में कोई व्यक्ति ना तो चोरी करेगा ना तो लूटपाट करेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है गांव के मुखिया के द्वारा। उसके बाद दूसरा नियम है कि किसी भी लूटपाट या चोरी को अंजाम देने से पहले जो है अपनी कुल देवी की पूजा करनी होती है। तीसरा नियम है कि किसी भी अपराध को अकेले अंजाम नहीं देना होता है बल्कि एक दूसरे के सहयोग से ही अपराध को अंजाम देना है। उसके बाद चौथा है कि इनके गैंग का कोई भी आरोपी अगर पकड़ा जाता है, कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाता है, सदस्य गिरफ्तार होता है, तो उसको छुड़ाने की जो जिम्मेदारी है, बेल करवाने की जो जिम्मेदारी है, वो इस गांव के मुखिया की है। और उसके बाद कोढ़ा गांव के जो लोग हैं वो अपनी ही बस्तियों में शादी करते हैं, लड़के लड़कियां बाहर शादी नहीं करते हैं। ये 5 नियम है जिसके तहत पूरा गांव ऑपरेट होता है। और उसके बाद आलम यह है कि कहीं पे ट्रेनों में जाकर के लूटपाट करनी हो तो, या फिर लोगों को अपना शिकार बनाना हो तो कोढ़ा गैंग का नाम जो है
खूब सामने आता है। एक नियम यह भी है कि गांव में कोई बाहरी व्यक्ति जो है उसको आने का इजाजत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस गांव में चला जाए तो उसको पूरी तरीके से लूट लिया जाता है, उसके बाद ही बाहर भेजा जाता है। आलम यह है कि इस गांव में छापेमारी करने के लिए जो है सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे कई जगहों से पुलिस की टीम पहुंचती है, लोगों के ऊपर छापेमारी की जाती है और इसकी जद में वो लोग भी आ जाते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि 3000 की आबादी वाला ये जो गांव है इसमें मात्र 300 लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन पुलिस जब भी आती है किसी के भी घर में घुस जाती है क्योंकि घर का कोई नंबर नहीं है और किसी को भी पकड़ के पीटती है। उसके बाद उसका नाम पूछा जाता है और जब पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो व्यक्ति नहीं है जिसको ढूंढा जा रहा था तो पुलिस आगे बढ़ जाती है। पुलिस का थ्योरी है कि इस गांव का घर जो है वो सुरंग जैसा बना हुआ है, लोगों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस कारण से पुलिस जब भी छापेमारी करने पहुंचती है तो लोग दूसरे घरों से होकर के भाग जाते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। पुलिस ये भी कहती है कि ये जो आरोप पुलिस पर लगाया जाता है कि मारपीट करती है और उसके बाद ज्यादती करती है पुलिस, ये आपराधिक लोगों के द्वारा संयंत्र है कि पुलिस की छवि खराब की जाए। अब आप इस बात को समझिए कि बिहार का ये कटिहार का जो कोढ़ा गांव है वो अपनी चोरी और लूटपाट के लिए इस तरीके से प्रसिद्ध है जैसे जामतारा फेमस है और इसकी कहानी एकदम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। बाकी आप इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।